कल दिल्ली में 2024 नए केस आए थे और 1249 केस रिकवर हुए। टोटल डेथ कल 22 थी। अभी तक दिल्ली में 1,73,390 पॉजिटिव केस हो चुके हैं, जिसमें लगभग 90% लोग रिकवर हो चुके हैं। सर क्या दूसरे PCR देख रहे हैं 2000 को पार करके? नहीं, देखिएगा, दिल्ली के अंदर हम टेस्टिंग के ऊपर बहुत जोर दे रहे हैं कि हम चाहते हैं कि कोई भी एक भी इंसान ऐसा ना हो कि जो पॉजिटिव हो और मिले ना। इसको कर्व करने का सबसे अच्छा तरीका टेस्टिंग, ट्रेसिंग एंड आइसोलेशन। तो दिल्ली सरकार बहुत बड़ा उस पर स्ट्रेस दे रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग की जाए। कोई बात नहीं, अगर नंबर ज़्यादा भी आएगा तो उसकी चिंता नहीं है, ये ठीक हो जाएगा उसके बाद। सर ये आप बता रहे थे कि टेस्टिंग, ट्रेसिंग और उसके बाद आइसोलेशन, इस मॉडल को आप अपनाएंगे, लेकिन कैसे ये संभव होगा? क्या डिस्पेंसरी जो है या फिर जो जांच केंद्र है वहाँ टाइमिंग बढ़ाई जाएगी या नहीं, देखिए, हमने पहले बढ़ा दिया है। डिस्पेंसरी में पहले 3 घंटे के लिए टेस्ट होते थे, अब 9 बजे से 2 बजे तक का टाइम कर दिया है। सभी डिस्पेंसरीज में 5 घंटे का टाइम कर दिया। सारे दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में भी टाइमिंग बढ़ा दिए गए हैं टेस्ट कराने के। कोई भी जा सकता है जिसको थोड़ा भी शक हो, और उसके अंदर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो दिल्ली की सरकार की 265 डिस्पेंसरियाँ हैं, 35 हॉस्पिटल्स हैं, लगभग 300 जगह हमने इसका इंतजाम किया हुआ है, जो कि डेली बेसिस है। उसके अलावा कैंप लगते हैं हमारी मोबाइल वैन से, वो एक्स्ट्रा। सेंटर्स भी बढ़ाए जाएंगे टेस्टिंग के लिए, मतलब एक्स्ट्रा कैंप वगैरह? अभी भी 300 ने कैंप तो डिस्ट्रिक्ट वाइज चल ही रहे हैं। 300 तो हमारे फिक्स लोकेशंस हो गई जहाँ पर डेली टेस्ट हो रहा है। सर इसमें जो किट्स की बात है, 40,000 तक आपको पहुँचाना है रोजाना। किट्स हमारे पास सफिशिएंट हैं और फर्दर भी हम खरीद रहे हैं, अभी भी सफिशिएंट है हमारे पास। सर तो क्या कितनी किट्स अवेलेबल है, अगर पता चल सके? लाखों की संख्या में? हाँ, लाखों में ही है। अगले 10-15 दिन का है हमारे पास। सर जिस तरह से पिछले हफ्ते, एक हफ्ते का देखिए डेटा, तो तेजी से केसेस बढ़े हैं, तो अभी अनलॉक 4 की जहाँ तक तैयारी करी सरकार तैयार है, आप मेट्रो भी खोल देंगे, साप्ताहिक बाजार का ट्रायल भी बढ़ा दिया है, तो इससे और ज्यादा मामले? नहीं, देखिएगा, मैं आपके माध्यम से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँ। काफ़ी सारे लोगों ने ना मतलब मास्क लगाना बंद कर दिया है, तो उसको मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज सरकार चालान भी करेगी। अगर पब्लिक के अंदर आप जाते हैं और मास्क लगा के रखते हैं तो इससे काफ़ी फैलने में रुकावट कमी होगी। तो यही जो चालान की बात सीएम केजरीवाल ने भी कही थी, इसके लिए सरकार ने आधिकारिक लेवल पर क्या तैयारी की है? सभी डीएम्स को आदेश दिए गए हैं कि वो अपने चालान अपने इलाके में बढ़ा रहे हैं, और पुलिस को भी अधिकार दिए गए चालान करने के। तो इसके लिए क्या कोई ड्राइव चलाई जाएगी? बिल्कुल, या गाड़ियां भेजी जाएंगी या टीम्स तैनात की जाएंगी? टीम्स ऑलरेडी तैनात की जा चुकी हैं, लगाई गई, काफ़ी चालान किए जा रहे हैं। सर कंटेनमेंट जोन 800 की पार होती है, 820। वो मैंने आपको पहले भी बताया था। कंटेनमेंट जोन हम जहाँ पर भी 2 या 3 केस आते हैं उसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना देते हैं ताकि वो आगे ना फैले। तो इस बार इसलिए बढ़ते नज़र आ रहे हैं कि हम 3-3 लोगों के ऊपर भी कंटेनमेंट जोन बना रहे हैं। सर इसमें बात ये भी है कि दिल्ली में हाल ही में होटल को डीलिंग किया गया, और साथ ही साथ जो बैंकेट्स हॉल थे उन्हें डीलिंग किया गया, लेकिन जिस तरह से मामले देश की राजधानी में बढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि दोबारा अस्थायी अस्पतालों की या इस तरह के क्वारंटीन सेंटर्स की जरूरत पड़ेगी? क्वारंटाइन सेंटर में हमारे पास अभी लगभग 10,000 बेड है, उसमें से 800 के करीब पेशेंट है सिर्फ, और हॉस्पिटल्स में 14,000 बेड है, जिसमें लगभग दिल्ली के पेशेंट 3,000 से भी कम है, और कुल मिला के 4,000 के आसपास पेशेंट है। तो अभी हमारे पास सफिशिएंट कैपेसिटी है। तो अस्पतालों में पर्याप्त इंतजाम है? अब भी बहुत पर्याप्त इंतजाम है। दूसरा ये भी है सर कि एंटीजन टेस्ट की संख्या काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रही है। कैपेसिटी दिल्ली में 11,000 तक की है, लेकिन टेस्ट 6 से 7,000 ही रोजाना हो रहे हैं, ऐसा क्यों है सर? कौन से टेस्ट 6-7 हज़ार? आरटीपीसीआर। देखिए, आरटीपीसीआर के लिए पहली बात तो कैपेसिटी 11,000 का ना, पूरे अगर टेस्ट दे देते हैं 3-3 दिन 4-4 दिन में रिपोर्ट आती है। फिर पहले भी ऐसा हुआ था कि सब कहते हैं लैब वाले कि मेरी कैपेसिटी इतनी है, जब उनके पास टेस्ट जाता है तो फिर करने में टाइम लगता है, और रैपिड एंटीजन आधे घंटे में टेस्ट हो जाता है। दूसरा, जो भी जिसमें सिम्टम्स होते हैं उसका आरटीपीसीआर भी कराते हैं, दोनों चीज़ें कराते हैं उसकी। लेकिन जो आप लक्ष्य लेके चल रहे हैं 40,000, तो इसमें क्या ज्यादा एंटीजन ही होंगे? देखिए, जिसको सिम्टम्स हैं उसका तो आरटीपीसीआर भी कराएंगे अगर नेगेटिव आता है तो, पॉजिटिव आता है तो। लेकिन सर आज 5 दिन हो गए, एक हफ्ते के भीतर आपको 40,000 तक का टारगेट शुरू करना था। क्या मौजूदा स्थिति आप देख रहे हैं कि दिल्ली में रोजाना आप 40,000 टेस्ट कर पाएंगे, और केंद्र सरकार से किस तरह का सहयोग आपको मिल रहा है? देखिएगा, हमारी पूरी टीम तैयार है और पूरी भरसक कोशिश कर रहे हैं, जल्द से जल्द इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। केंद्र सरकार से हमारे को ऐसे कोई स्पेसिफिक केस में सहयोग की आवश्यकता नहीं है, और उन्होंने जो पहले कहा था, बाद में उन्होंने कहा कि हमें उन्हें ऑब्जेक्शन भी नहीं है। अगर केंद्र सरकार को ऑब्जेक्शन नहीं, यही काफ़ी बड़ी सहायता है। किट वगैरह लेने के लिए भी क्या केंद्र सरकार से आप? नहीं, हम बाजार से खरीद रहे हैं। यह खरीद रहे हैं, आप खुद ही? जी। आप खुद ही खरीद रहे हैं? जी।
सर पिछले कुछ दिनों से कुछ सूचना आ रही है कि दिल्ली में जो दिल्ली सरकार के सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके कुछ इक्विपमेंट चोरी हो रहे हैं बड़ी संख्या में। क्या आपके पास कुछ शिकायत? अभी ये शिकायत नहीं आई है, देखते हैं इसको। सर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि दिवाली तक कोरोना काबू में आ सकता है, इस पर क्या ये पैटर्न लगता है सर? क्या और देश में भी जिस तरह से 80,000 तक मामले देखिए पूरे देश में डेली नई पीक आ रही है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है तो उनको किसी ने बताया ही होगा, जो एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स की गाइडेंस पे ही उन्होंने बोला होगा और मैं आशा करता हूँ कि दिवाली तक खत्म हो जाए तो अच्छी बात है। दिल्ली का क्या हाल है सर? दिल्ली में डबलिंग रेट या पॉजिटिविटी रेट? देखिए डबलिंग रेट दिल्ली में अभी भी आज भी डबलिंग रेट 80 दिन से ऊपर है, 85 दिन के आसपास से डबलिंग रेट है एज ऑन टुडे। तो वो अभी भी हम काफ़ी कंफर्ट लेवल पर हैं, परंतु मैं ये कह रहा हूँ कि हम एक भी केस को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि कोई भी पॉजिटिव और छूट जाए। अगर एक पॉजिटिव मिलता है उसको 14 दिन का जो साइकिल है उसको आइसोलेट करके घर में रहे या हॉस्पिटल में रहे तो वो आगे स्प्रेड नहीं होता है। तो इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग ढूंढ रहे हैं और इसमें जितने ज़्यादा लोगों को ढूंढ पाएंगे तो इसके बाद ये कम भी होगा। दिल्ली हालांकि आपने अभी बताया है, लेकिन फिर भी आपने तमाम एक्सपर्ट के साथ बातचीत भी की होगी, पीक को लेकर क्या कहना है? क्या दिल्ली में दूसरा पीक आएगा, इसे लेकर सरकार ने चर्चा की है? नहीं, देखिए दूसरा पीक वाली बात नहीं है। अभी तो पीक सेकंड पीक तब कहते हैं जब पहली ख़त्म हो जाता है। अभी तक तो देश में कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ पे ख़त्म हो चुका हो। तो दिल्ली ख़त्म नहीं हुआ, दिल्ली में भी ख़त्म नहीं हुआ अभी तक। हाँ, चल दिल्ली रहा में अभी पीक चल ही रहा है। पीक की बात नहीं है, देखो पीक तो अलग इशू है। अभी तक वेव की बात आप कर रहे हैं कि वेव जब होती है, एक वेव खत्म होती है, एक केस बिल्कुल खत्म हो जाए और गैप हो 6 महीने साल के बाद दोबारा से आता है, उसको कहते हैं सेकंड वेव। अभी तो मार्च से स्टार्ट हुआ तो अभी तक ऐसा 1 महीना भी नहीं निकला कि केस ना हो। लगातार केस बंद हो जाएं, बिल्कुल आने खत्म हो जाएं, फिर 6-8 महीने का गैप होता है, तब उसको कहते हैं वेव दूसरी। इसी महीने में 5 से 9% पहुंच गया है संक्रमण दर, तो ये तो बढ़ रहा है। इसके देखिए मैंने बताया ना, हम इसको सबको ढूंढ रहे हैं। हम इसको ऐसा नहीं चाहते कि भाई एक भी आदमी छूट जाए, तो सब जगह एग्रेसिवली टेस्टिंग कर रहे हैं, तो इसलिए दिख रहा है। अस्पतालों को सब क्या निर्देश दिए गए? क्योंकि ये देखने में आता है कि अस्पतालों में मरीज पहुंचते हैं, फिर उन्हें दिक्कत आती है और आप अभी भरोसा कर रहे हैं सिर्फ अस्पतालों के बेड्स में ही, क्योंकि बाकी सब कुछ तो डीलिंग कर दिया गया है। तो उनके लिए क्या निर्देश दिए? नहीं, हॉस्पिटल्स में हमारे पास आप खुद देखिएगा अभी भी ऑक्यूपेंसी 30% से कम है। 30% बेड भी ऑक्यूपाइड नहीं है, 70% ज़्यादा बेड खाली है हमारे पास।